उनसे पूछूंगा कि क्या होगा। सिर्फ प्लान नहीं बनते रहेंगे, सिर्फ फाइलें साइन नहीं होती रहेंगी, जमीन पे काम होता दिखाई देगा। काम होने के लिए बहुत कुछ नहीं होना है, जितना बड़ा बजट पास होता है, जिस तरह काम हो रहा है। अगर जो मेयर साहब एक वार्ड एक दिन में घूम लें, हम कह रहे हैं सिर्फ एक वार्ड घूम लें, तो 3 महीने में आप पूरा शहर घूम सकते हैं। लेकिन कब घूमते हैं, कब निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी। कल आवेदन देखा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके पास कोई गाड़ी ही नहीं है। कैसे चलते होंगे बेचारे। एक तरफ मैं 2 गाड़ियों का मालिक हूं साहब, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। पैदल बेचारे कैसे परेशान हो जाते होंगे। शायद इसीलिए 5 साल कोई काम नहीं कर पाए वो शहर के लिए, इसीलिए कोई वार्ड नहीं घूम पाए, क्योंकि उनके पास तो कोई कार ही नहीं थी। नगर निगम से मिली होगी, वो प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि नगर आयुक्त से तो लड़ाइयां चलती रही। कुछ खबरें तो कल हमें मीडिया के साथ ही बता रहे थे, नगर आयुक्त साहब कुछ लिख के गए हैं कि कुछ एनओसी की भी दिक्कत है, कुछ जमीन के भी कब्जे हैं, कई तरह के ऐसे आरोप आ रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं जानकारी जुटाऊंगा और जब तक ये निर्वाचन चल रहा है तब तक मैं हर तरफ नजर डाल रहा हूं। और ये नगर निगम में बैठने का मौका मिला तो इस बरेली शहर की जनता देखेगी कि हकीकत क्या थी, क्या चल रहा था वहां, कौन कौन था उसमें। सब निकल के दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। बहुत दिनों तक ये अराजकता नहीं चली। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं इसका एफिडेविट देता हूं आपको। अगर जो मैं मेयर बनता हूं तो 1 महीने के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ गेंद उछाल के खेली जा रही है, हम तुम्हारी ओर फेंकेंगे, तुम हमारी ओर फेंको। लेकिन उससे पहले भी मैं एक वादा करता हूं कि अगले दिन ही बाकरगंज की बस्ती में देख के आया हूं, कूड़े के सामने वाली बस्ती का हाल। पहले दिन वहां 30 फुट ऊंची दीवार उठाने का काम शुरू हो जाएगा। बस्ती को उधर से सुरक्षित किया जाएगा। पीछे जो शमशान भूमि की तरफ से रास्ता है, मैं घूम के देख के आया हूं, मैं उस रास्ते को शुरू करवाऊंगा। वहां पे जो प्लांट लगा हुआ उस पे भी लिखा हुआ है कि प्रतिदिन 300 टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है। मुझे तो लगता है 3 टन का भी नहीं हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ अभी तक कैसे खड़ा हुआ है। हर जगह साजिश है, हर जगह बदमाशी है, उसी को उजागर किया जाना है। बहुत अच्छी बात कही है कल एक प्रत्याशी नामांकन के बाद कि निगम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। ये सब पूरा शहर जान रहा है। लेकिन अगर जो डूबा हुआ है तो उसी को और पोषित और पुष्पित करने के लिए सपा 2 प्रत्याशी उतारेगी, एक सिंबल पर और एक आशीर्वाद पर। ये आशीर्वाद वाला कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आशीर्वाद मिलता है और हम चुनाव में उतर जाते हैं, क्योंकि हमें तो वोट का विभाजन करना है। ऐसी राजनीति से आज इस बरेली शहर को बचाना है। मैंने इस बरेली शहर में भाईचारे की हत्या होते देखी, मैंने पेड़ों की हत्या होते देखी, मैंने इस बरेली शहर की पहचान की हत्या होते देखी। कितनी पीड़ा होती है एक संवेदनशील पढ़े लिखे आदमी को जब लगता है कि साजिशन ये सब हो रहा है। पेड़ ट्रांसलोकेट किए जा रहे थे, सब कहां ट्रांसलोकेट कर दिए आपने। पूरे शहर का जो फेफड़ा था वो आपने छलनी छलनी कर दिया है। चाहे बरेली कॉलेज वाला रोड हो, चाहे विकास भवन वाला रोड हो, चाहे चोपला वाला रोड हो, 150-150 साल 200-200 साल पुराने पेड़ जो वाटर को जमीन में नीचे ले जाते थे। पेड़ की एक विशेषता होती है कि जब बरसात होती, पानी ज्यादा होता है तो उसकी जड़ पाइपलाइन बन जाती है और नीचे पानी उतार देती है और छाया देती है। कल एक बाइक जली है, मैं आज भी आपसे कह रहा, जून का महीना आने दीजिए, सिविल लाइंस में रोड पे खड़े खड़े गाड़ियों में आग न लगे तो कहना। उसका कारण मैं बताता हूं क्यों लगेगी। वाले घरों के बच्चे हो जा रहे हैं, उसकी जांच हुई बाकायदे। जांच होने के बाद जब आरोप तय हुए उसके बाद से आज तक क्या ऐसी राजनीति नहीं चल रही है? तो ऐसी चीजों को आना सामने जरूरी है और इन चीजों पे विचार होना जरूरी है। दूसरी चीज, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर जो मैं ये मुद्दे उठा रहा हूं, इस पे बात कर रहा हूं, तो तरह तरह की धमकियां, डराने के, नहीं आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे, आप कैसे ये कर पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं बरेली की जनता को कि ये लड़ाई सत्य की है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण के पास बहुत बड़ा रथ था और उसको देखने के बाद विभीषण के मन में शंका होती है कि आखिर कैसे ये लड़ाई जीती जाएगी। तब राम जी ने जवाब दिया था कि हमारे पास जो रथ है उसमें शौर्य और धैर्य के पहिए लगे हुए हैं, हमारे रथ पर सत्य की पताका है। मैं वही लड़ाई लड़ूंगा, ये पूरे बरेली की जनता को बताऊंगा कि साजिशन किस तरह से जो भाजपा के विरोध का वोट है उसको बांट दिया जाए, कांग्रेस को लड़ाई से गायब कर दिया जाए और उसके बाद भाजपा को बाकओवर दे दिया जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो हमारे लक्ष्य हैं, मैं साफ साफ बार बार कह रहा हूं कि चुंगी के जो काम हैं, जो निगम के जो काम हैं, वो कोई विदेश नीति, रक्षा नीति और वित्त नीति बनाने के काम नहीं है। भारत का बजट नहीं बनाना होता है, सिर्फ नगर का बजट बनाना होता है और उस नगर के बजट में जो बंदर बांट हो रहा है वो बड़ा सोचनीय है। आप चुंगी के स्कूलों की हालत देखिए कितनी खराब है।
आप देखिए कि चुंगी के अस्पतालों की हालत कितनी खराब है। गली नाली के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदर बांट होता रहा और नालियों गलियों की क्या हालत है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कल मैं सुबह निकला, सोमवार का दिन था, नामांकन के बाद मैंने सभी नाथ मंदिरों की परिक्रमा की। मैं सबसे पहले तपेश्वर नाथ गया, फिर बाबा मणिनाथ के दरबार गया, उसके बाद मैं चौमुखी नाथ जी का दर्शन किया, उसके बाद मैं बाबा अलखनाथ के यहाँ पहुंचा। आप अलखनाथ मंदिर के बाहर निकलते ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नाथ सर्किट की बात करने वाले लोग और मंदिरों पे वोट लेने वाले लोग मंदिरों को एक बार जाके देख के नहीं आते हैं। मैं बाबा अलखनाथ का आशीर्वाद लेने गया, लंबी कतार थी, मैं कतार में रहा, बहुत देर तक वहां की स्थितियां देखता रहा। बाबा अलखनाथ के दरबार से निकल के मैं त्रिवटीनाथ बाबा के दरबार गया, वहां से बनखंडी नाथ बाबा के पास गया, वहां से मैं पशुपतिनाथ बाबा के पास गया, वहां से मैं धोपेश्वर नाथ बाबा के पास गया। बरेली में नाथ सर्किट का नारा इतने दिन से उछला, क्या कभी मेयर साहब ने एक दिन में सभी नाथ मंदिरों की परिक्रमा की? क्या उन्होंने देखा कि शहर की जो पहचान है उसको संरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या काम किया? चाहे वो आला हजरत साहब की जमीन हो। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत पवित्र जमीन है। यहां से जो आवाज उठती है, यहां से जो आवाज निकलती है, वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है। आला हजरत साहब ने इसी जमीन से जो आवाज उठाई थी बरेली मसलक की, वो पूरी दुनिया में आज तक सुनी जाती है। तो ये ऐसी पवित्र भूमि है, यहां से मैं ये आवाज उठा रहा हूं कि आखिर कब तक आप बांटते रहेंगे, बंटवाते रहेंगे, कब तक तरह तरह के विभाजन करवाते रहेंगे? अरे ये छोटे चुनाव, नाली गली के चुनाव हैं, बंदर पकड़वाने, कुत्ता पकड़वाने की। तो पाटिल जी बताएं, आज जो है आपने प्रेस बुलाई है, क्या उद्देश्य था? जी, जिस तरह की इस समय निकाय चुनाव की आपको जानकारी है ही, और आप अपने व्यस्ततम समय में सारे मीडिया के भाई यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दरअसल देश की राजनीति जिस तरह की चल रही है सब वाकिफ़ हैं, लेकिन जो स्थानीय निकाय होते हैं, छोटे चुनाव इन्हें कहा जाता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के बाद इनको जोड़ा गया। इनका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को विफल करते हुए जिस तरह की राजनीति दिखाई दे रही, उस पर आज बात करनी है। आपने देखा होगा आवेदन हो गए, कल अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी का नामांकन हुआ, उमेश गौतम जी ने नामांकन किया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना दूसरा सेट जमा किया, उन्होंने नामांकन किया, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तोमर साहब ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद पर नामांकन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह समाजवादी पार्टी किस तरह की राजनीति करना चाहती है। एक प्रत्याशी सिंबल पर लड़ेगा और एक प्रत्याशी आशीर्वाद पर लड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि वोट दो जगह बट जाए, समाजवादी पार्टी बिखर जाए? और चूंकि भारतीय जनता पार्टी साजिशन उत्तर प्रदेश में एक नारा उछालती है कि हमारी लड़ाई में तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस तो मुक्त हो चुकी है भारत से, कांग्रेस कहीं है नहीं। लेकिन आज मैं ये आपके सामने रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं कि इसके पीछे कुछ जानकारियां मिली हैं, जो पता लगेगा अभी आप लोगों के भी सामने आएगा, और आप लोग तो सुधी लोग हैं और पता भी लगाएंगे कि इसके पीछे कहां कहां सेटिंग हुई है, किस तरह की सेटिंग हुई है, आखिर क्या संदेश दिया जा रहा है। सिंबल पे एक प्रत्याशी नामांकन करता है और वो लड़ेगा, और अंतिम दिन उसी दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करता है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आशीर्वाद पर नामांकन कर रहा है। क्या ये वॉकओवर देने की तैयारी नहीं है? लड़ाई समाजवादी पार्टी से भाजपा दिखाएगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी भाजपा को वॉकओवर दे देगी। यही आपके सामने आज मैं रख रहा हूं कि इसकी एक समुचित समीक्षा आप लोगों के द्वारा होनी चाहिए, और आप सुधी लोग हैं, आप करेंगे। सम्मानित मीडिया के साथी इस पर विचार कर रहे हैं, कल कुछ खबरें चली भी हैं इस तरह की कि ये हो क्या रहा है। क्या जो नंगा नाच निगम में 5 साल हुआ है उसे आगे 5 साल बढ़ाए जाने की ये साजिश चल रही है? एक एक वार्ड को 214 करोड़ दिया गया है, उस वार्ड में जाके देख रहा हूं तो आदमी कह रहा है ही नहीं। जब बोलना शुरू करो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आप झूठ बोल रहे। मैं आपको दिखाता हूं कि दमकता बरेली, बदलता बरेली, चमकता बरेली मेयर साहब जो किताब छपवाते हैं उसमें एक वार्ड को 214 करोड़ देते हैं, मौलानगर को किसी वार्ड को 70 लाख देते हैं। जिस वार्ड में जा रहा हूं 4 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला, आदमी कह रहा है यहां कुछ हुआ ही नहीं। क्या बरेली शहर फिर अगले 5 साल ऐसी ही गिरफ्त में रहेगा निगम में? और इसके लिए इतनी बड़ी साजिश रची जाएगी, क्योंकि सुनने में मुझे आया है कि 1000 करोड़ का बजट, फिर 2000 करोड़ का बजट, 2200 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के नाम पे ऐसी ही स्मार्ट सिटी बनती रहेगी। और जनता पार्टी से मिलकर, और वो चाह रही है कि इसी तरह से समाज की दुर्व्यवस्था बनी रहे, निगम की दुर्व्यवस्था बनी रहे, और जो ठेकेदार हैं इधर उधर काम करने वाले, पैसों का बांट करने वाले, उनका काम और धंधा चलता रहे। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी खड़े करे हैं, निर्दलीय और से पार्टी सिंबल से, तो क्या बीजेपी की चाल है इसमें? क्या बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और ये सुधी लोग, आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, मीडिया के साथियों से बेहतर कौन जानता होगा। एक प्रत्याशी नामांकन कर रहा था, नामांकन के बाद उसके ऊपर 151 कार्रवाई की गई है, कांग्रेस का प्रत्याशी है वार्ड मेंबर के लिए। जी,
ऐसी तमाम प्रशासन, मैं भी जब पहुंचा, मैं तो अकेला निकला था जुलूस लेके, समर्थक जुटते गए, जब तक कलेक्ट्रेट पद तक पहुंचा मेरे साथ हजारों की संख्या में हुजूम था। कोतवाल साहब रोक के पूछ रहे हैं क्या आपने जुलूस की अनुमति ली है? नामांकन की कौन सी अनुमति होती है? हमारे ऊपर भी 151 की कार्रवाई होगी। अगर जो सरकार ऐसा करना चाहती तो कर ले, लेकिन बरेली की जनता निर्णय लेगी कि सच क्या है। आज तक मेरे 40 साल के जीवन में कोई भी मेरे ऊपर केस मुकदमा, तहरीर तक किसी थाने में नहीं दी गई, कोई कार्रवाई जीवन में पुलिसिया और शासन की नहीं हुई, मेरे खानदान में कभी नहीं हुई। लेकिन आज अगर जो ऐसा होगा और ऐसी कोशिश होगी तो बरेली की जनता उसका जवाब देगी। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षा देता हूं और शिक्षा देने का काम करता रहूंगा और आपके सामने दावा करता हूं कि अगर जो मुझे निगम में मौका मिला तो बरेली के चुंगी के स्कूलों की सबसे पहले स्थिति सुधारूंगा। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो उपकरण है जिससे पूरा समाज बदला जा सकता है। इसीलिए अपने रिश्तेदारों के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा, जो आपको फंड करते हैं उनके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं पूछता हूं, बजट में देख रहा था, मैं बार बार यह मुद्दा उठाऊंगा, आप कुत्ता पालने पे पूरी साल में राजस्व में 80 रुपए वसूल पाते हैं नगर निगम में। आपके आय के स्रोत, आप वेबसाइट खोलिए बरेली नगर निगम की, धन की आय के स्रोत निगम के जो दिखाए जाते हैं उसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि पालतू जानवरों को लाइसेंस जारी करके राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। पूरी साल में कितना किया? 80 रुपए। एक गरीब आदमी अगर जो एक कमरे का घर बनवा ले तो आप उस पर गृह कर लगा दीजिए, सीवर कर लगा दीजिए, जल कर लगा दीजिए, जबकि उसके घर तक ना पानी की लाइन आ रही है, सीवर तो उसकी गली तक दूर दूर तक नहीं है। अंदर गलियों का जो हाल है, बाड़ों में जाके आप देखिए कि कैसे आदमी जी रहा है। लेकिन वहां कभी मेयर साहब नहीं दिखे। आज मेयर साहब का टिकट इतने आवेदक होने के बाद, भाजपा में इतने रहस्य चलते रहे, उसके बाद फिर वही मेयर साहब आ गए और उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी लग जाएगी कि वो किसी तरह से जीत जाएं। आप पूरा वोट दो जगह बंटवा देंगे, एक सिंबल पे उतार देंगे, एक आशीर्वाद पे उतार देंगे। ऐसे समय में कांग्रेस कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है और कांग्रेस लड़ेगी इस लड़ाई को आप लोगों के सहयोग से, बरेली की जनता के सहयोग से, बरेली के सम्मानित मतदाताओं से ये मैं अपील करता हूं कि वो इस सच को समझें और जहां भी कोई जरूरत है, मेरा कार्यालय शुरू हो चुका है, कार्यालय पे सभी का स्वागत है, जो भी सुझाव देंगे। और मैं बरेली की जनता से अपील करता हूं कि अगर जो नगर निगम में मुझे बैठने का मौका मिला तो हकीकत में नगर निगम नगर की जनता का मुख्यालय होता है। जनता वहां आके तय लड़ पाएंगे। तुम चुनाव नहीं, कोई आएगा भेजा हुआ आदमी आके कहेगा तुम चुनाव लड़ पाओगे? यार जाओ क्लास में बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारी औकात नहीं। एक आदमी आके कह रहा, मीडिया में भी बाइट दे रहा कि वो तो आए थे भाजपा ने दायित्व मांगने, उन्हें नहीं दिया इसलिए। अरे भैया तुम्हारे यहाँ मांगने वालों की बहुत लंबी लाइन है, 35 तो मेयर का टिकट मांग रहे थे। हमारी पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया, पार्टी के लिए मैं ईमानदारी से सेवा करता हूं, प्रवक्ता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, हर चैनल पे बुलंद आवाज में बोलता हूं, हर मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे मैं आपका भी स्वागत करता हूं। देश की जो दुर्दशा बना रखी है, संविधान की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र को जो बौना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा, चाहे जितनी धमकियां मिले। चुनाव नहीं लड़ पाओगे, निकल नहीं पाओगे, कोचिंग भी किराए की जगह पे चल रही है। हाँ साहब, किराए की जगह पे कोचिंग चल रही है तो क्या गुनाह है? क्या किराए पे बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं? अभी धमकी दी जा रही कि कोचिंग का आप प्रचार कर रहे हैं, तो भैया हर साल करते थे। 14 मई को पीसीएस का पेपर है, उसके लिए भी बच्चों को पढ़ा रहा, 28 मई को आईएएस का पेपर है, उसके लिए भी पढ़ा रहा, और जब आईएएस का पेपर होता है उसके अगले सप्ताह मैं अपना नया बैच शुरू करता हूं, नया सेशन 5 जून से मैं शुरू कर रहा। 5 जून को मेरा नया बैच है, आपके ही बच्चे पढ़ने आएंगे बरेली शहर के, और 5 जून से मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। तो मैं विज्ञापन करूंगा, लेकिन आप उसी की धमकी देते रहिए, आप डराने की कोशिश करते रहिए। लेकिन मेरे पास एक ही ताकत है, जो मैंने बताया, वो शिक्षा की ताकत है। मैं विश्वविद्यालयों से, किस पार्टी के द्वारा, किस पार्टी के क्या भेजे हुए लोग होते हैं, वो किसी पार्टी का झंडा बांध के नहीं आते गले में, वो मुझे ये समझाने आते हैं कि मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए बता रहा, बोलना नहीं, इसीलिए आपको बुला के मैं बोल रहा हूं। तो आप अपना मुकाबला किससे पा रहे हैं कि जिससे संघर्ष है आपका? एक ही पार्टी से मुकाबला है, सबको पता है, जो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम, उसी से सीधा मुकाबला है। भाजपा को यह डर है कि उनका मुकाबला हमसे है, इसलिए वो 4 जगह वो डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेंगे। भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है और कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से है। निगम के इस चुनाव में ये साफ साफ निकल के आ जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये कहीं वोट हिंदू मुस्लिम का होने वाला नहीं है। बीजेपी कितनी मुस्लिम हितैषी है ये पूरे देश को पता है। साफ साफ उनके नारे क्या आते हैं, पूरे देश को नहीं दुनिया को पता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। सबका साथ सबका विकास धरती का सबसे उछाला हुआ झूठा नारा है।
जिसका सच आज सबको पता है। आप किसके कितने हितैषी हैं ये तो सबको दिखता है। आज 21वीं शताब्दी है, विज्ञान की दुनिया है। राजीव गांधी जी जो मोबाइल कंप्यूटर लाए थे उससे सबके पास सारी खबरें जा रही हैं। कोई वो किसी के हितैषी नहीं, सिर्फ पैसे के हितैषी हैं। अगर जो पैसे के हितैषी नहीं होते तो क्या कितने आवेदक थे। शहर में हम लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट किस आधार पे हुआ है, गली गली चप्पे चप्पे से शोर उठ रहा है कि टिकट कैसे हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज की हितैषी है, वो है पैसा, वो है धन, धन की ताकत, उस पे सब खेल चलेगा। तो जो धन की ताकत लगाए वो निगम से ही धन वसूलेगा। बरेली की जनता को आज ये सोचने की जरूरत है। मुस्लिम हित हिंदू हित की बात नहीं। मैं तो कहता हूं कि मैं चुंगी के स्कूल अच्छा करूंगा, उसमें हिंदू का भी बच्चा पढ़ेगा, मुस्लिम का भी बच्चा पढ़ेगा, उसमें सिख का भी बच्चा पढ़ेगा, ईसाई का भी बच्चा पढ़ेगा। और ये संदेश मैंने अपनी नामांकन यात्रा से दिया। मैंने काली मंदिर में भी माथा टेका, मैंने काली माँ का आशीर्वाद लिया, मैं हनुमान मंदिर भी बाबा का आशीर्वाद लेने गया, मैंने पहलवान साहब की मजार पे भी फूल चढ़ाए, मैं चर्च में भी गया और वहां पे कहा जो मदर थी उन्होंने कहा कि आप बड़ी अच्छी इच्छा लेके आए हैं। मैं तो बड़ी खुश हूं इस बात से। फिर मैं गुरुद्वारे गया, अरदास लगवाई। मेरे लिए तो सभी धर्म एक समान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 यही बात कहता है। क्या संविधान के हिसाब से अब देश नहीं चलेगा? क्या आप ऐसे ही देश चलाना चाहते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की हत्या होते अभी पूरे दुनिया ने देखी है। भारत में उत्तर प्रदेश में हत्या होते देखी है। अनुच्छेद 14 खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 21 खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 19 खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति को बदलना पड़ेगा या नहीं? चल के आएगी गाड़ी, गर्म होगी, रबर और प्लास्टिक अपने आप जल जाएगी और पेट्रोल और डीजल उससे निकलेगा और आग पकड़ेगा। पूरे सिविल लाइंस में कहीं पेड़ नहीं। आप ग्रेनाइट लगा के ट्री पॉट बना रहे हैं, नीचे आप पत्थर भर दे रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर पौधा लगा दे रहे हैं। कौन सा साहब आपने? हमने तो पढ़ा था किताबों में कि एक बंदर था, वो आम का पेड़ लगाने गया और गुठली मिट्टी में दबाता था, पानी डालता था और थोड़ी देर बाद जाके फिर खोद के देख लेता था, देखें पेड़ निकला कि नहीं। बहुत दिन देखता रहा, तब उसे पता लगा कि नहीं, रोज रोज नहीं देखना है। यहाँ तो साला पत्थर डाल के पेड़ लगा दिया गया। समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट। कोई विज्ञान सोच ले कि नीचे पत्थर लगा दो, उसके बाद पेड़ लगा दो और वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और पूरा शहर देखता रहा। एक डिवाइडर जो ठीक बना हुआ उसे तोड़ा जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा, फिर बनाया, फिर उसे ऊपर चौड़ा किया जाएगा, फिर उसमें कूड़ा भरा जाएगा, फिर उस कूड़े में लाके कुछ पेड़ लगाए जाएंगे और इससे ग्रीन बरेली। बीजेपी ने 80 वार्डों में 9 प्रत्याशी